नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु बैरागी अपने YouTube चैनल बैरागी की बातें के साथ आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे अपनी कृपा प्रसाद से मालामाल किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कृपा बनाए रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और टिप्पणी अवश्य कीजिए। आपकी टिप्पणियों से मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, मुझे आगे का रास्ता सूझता है। अपने पहले वाले किसी एक वीडियो में मैंने कांग्रेस के बारे में बात की थी और कहा था कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस उत्साहित तो बहुत है, लेकिन इस उत्साह को कोई दिशा मिल रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, ऐसा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। मैदान में बैठकर बहुत छोटी जगह बैठा हुआ हूँ मैं रतलाम में, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं के हिसाब से मुझे लगता है कि वे खुश तो हैं, उत्साहित भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, लेकिन वे बातें करने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि वो अपने इस उत्साह को, इस ऊर्जा को कोई ऐसे आकार में बदलें जो उसको मजबूती प्रदान करने में सहायक हो। आज इसी दिशा में कुछ अपनी सोच समझ के अनुसार से मैं कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, लोगों में कांग्रेस है, कांग्रेस लोगों से दूर हो गई है, इसलिए सबसे पहला काम कांग्रेस से जुड़ने करना पड़ेगा और इसके लिए कांग्रेस को मेरे विचार से शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस का ढांचा शिखर से धरातल की ओर है, इसे एकदम उल्टा करना पड़ेगा, धरातल से शिखर की ओर। अभी नेता से कार्यकर्ता की ओर है, इसे कार्यकर्ता से नेता की ओर करना पड़ेगा। कार्यकर्ता नेता की ओर देख रहे हैं, लेकिन नेता के पास अपने अपने को स्थापित करने में और अपने को साबित करने में जो व्यस्तता उनकी बनी हुई है, वो कार्यकर्ता की ओर नहीं देख पा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में गांवों, कस्बों, शहरों में कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस नहीं है। मैं अपने रतलाम शहर की बात करूं, अनुभव की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस ही तो हैं, पर कांग्रेस नहीं है। स्थानीय चुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी अपने अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं और अपनी सफलता को कांग्रेस की सफलता में बदलते हैं। यकीन मानिए, संगठन के स्तर पर रतलाम में कांग्रेस के प्रत्याशियों को वो सारी सहायता नहीं मिलती है जो किसी संगठन की ओर से मिलनी चाहिए। सारे प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर मेहनत करते हैं और वे अपने अपने स्तर पर ही सफलता प्राप्त करते हैं और इन सब की सफलता मिलकर कांग्रेस की सफलता होती है। ये इन कार्यकर्ताओं की उदारता समझी जानी चाहिए कि ये अपनी मेहनत का श्रेय अपने संगठन को देते हैं। ऐसे कांग्रेसियों के हाथ अभी खाली पड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों में कोई काम नहीं है, वे पूरी तरह से फुर्सत में हैं, वे बहुत ऊर्जावान हैं, क्षमतावान हैं, कुछ करने का जज्बा उनमें है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मित्रों, मैं भी कई अपने जैसे बीमा एजेंटों के संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ और भी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, अपने सामाजिक संगठनों से। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर मुझे लगता है कि किसी भी संगठन के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। 4 तत्व हैं: कार्यकर्ता, कोष, कार्यक्रम और समय। इन चारों में से यदि एक भी नहीं है, एक भी कोई कम है, तो वो संगठन चल ही नहीं सकता। हाँ, कोष वाले मामले में कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो बिना कोष के भी अपना काम बखूबी कर लेते हैं, लेकिन वे संगठन अपने लिए न तो यश की कामना करते हैं, न प्रतिष्ठा की कामना करते हैं। वे अपनी प्रसन्नता के लिए अब ऐसे संगठनों में काम करते हैं और ऐसे संगठनों को चलाते हैं अपने अपने खर्चे से। उन्हें को अपने संगठन के लिए सामूहिक रूप से किसी कोष की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे पास, मैं देख रहा हूँ, कांग्रेसियों के पास कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन इनके पास चुनाव के सिवाय कोई कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जब चुनाव आते हैं तभी वो व्यस्त होते हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तब वो एकदम खाली हाथ हो जाते हैं। लेकिन अन्य जो संगठन होते हैं उनके कार्यकर्ताओं के पास 24 घंटे काम होता है। इन क्षमतावान, ऊर्जावान, प्रतिभावान, परिश्रमी, कुछ करने का जज्बा लिए बैठे कार्यकर्ताओं को काम दिया जाना चाहिए। ये कांग्रेस की सबसे पहली ज़रूरत है और इस ज़रूरत को शिखर नेतृत्व ने महसूस करना चाहिए। इनके लिए खूब काम है, किंतु पार्टी को शायद खुद पता नहीं है कि इनसे क्या काम लिया जाए, उन्हें सोच नहीं पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस के पास समन्वयक या
एक तो कहिए दूरदर्शी संगठक ऐसा कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जो अपने कार्यकर्ताओं से काम ले सके। पार्टी शिखर पर सक्रिय है और व्यस्त है, लेकिन धरातल पर कोई हलचल नहीं है और फुर्सत ही फुर्सत है। पार्टी नेतृत्व को पता होगा कि इन्हें कैसे व्यस्त किया जाना चाहिए, और यदि ये संगठन शिखर को नेतृत्व को पता नहीं है तो फिर उसे अपनी सफलता के लिए कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। अपनी सोच समझ के हिसाब से ये लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं फुर्सत में, जैसे कहिए ना पूरा देश सलाहकार मंडल बना हुआ है, हम सब बड़े रायचंद लोग हैं, तो कुछ सुझाव मेरे पास भी हैं, लेकिन इनके लिए वो कैसे कैसे काम हो सकते हैं इस बारे में बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। मुझे लगता है कि आज की मेरी बात विचार के रूप में आप न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि किसी भी संगठन के लिए आपको शायद आधारभूत बात लगी होगी। आपको मेरी बात कैसी लगी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहिएगा। मैं सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी। नमस्कार।